हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में निफ्टी आईटी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आईटी सेक्टर में फर्दर क्या हो सकता है। जो ये गिरावट चल रही है क्या वो कंटिन्यू रहेगी, क्या यहाँ पे बॉटम बन चुका है, हमारा आईटी सेक्टर को लेकर, आईटी स्टॉक को लेकर किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस वीडियो को सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, कहीं से भी रिकमेंडेशन नहीं है। वापस से आते हैं चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा ध्यान से सीखना। टेक्निकल एनालिसिस को मैं इसलिए वैल्यू देता हूं क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है वो सारी चीजें डिस्काउंट कर देता है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर कमांड कर लिया तो आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक न्यूज आती है प्राइस हर चीज को डिस्काउंट कर देता है। ये है निफ्टी आईटी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना। यहां से अगर आप देखोगे ना, ये एक बड़ी रैली थी। एक शानदार रैली देने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना था। ये पूरा, ये जो पैटर्न होता है ये होता है राउंडिंग बॉटम। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो ये बताता है कि बड़े रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, निचले लेवल पे एक्यूमुलेट किया गया और वापस से स्टॉक ऊपर गया। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना था, आप इसको कप विथ हैंडल भी बोल सकते हो, राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो है कप विथ हैंडल। ये कप और ये हैंडल, ये एक बड़े अपट्रेंड के बाद बनता है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ये बताता है कि यहाँ से जो ये प्रीवियस तेजी थी वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। इस चीज को ध्यान से समझना। इस मार्केट में 95% जो लोग हैं ना, वो बिना नॉलेज के काम करते हैं। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, वो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, उनको जल्दी पैसे बनाने होते हैं, इसलिए ये लोग लूजर होते हैं। अब जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न, कि एक बड़े अप ट्रेंड के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बने, तो होता क्या है कि लोग यहाँ पे एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल के अकॉर्डिंगली यहाँ से एक बड़ी तेजी आएगी और वो लोग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देते हैं। ओके। अब जो मार्केट को रन करते हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनको पता है कि कहाँ पे जो वीक हैंड्स है ना उन्होंने बाय किया है। अब ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न देखकर जितने भी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे, क्योंकि बड़ी रैली आएगी और क्या होगा, यहाँ पे जो टारगेट होगा वो बड़ा होगा। ये तो टेक्निकल टारगेट की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा टारगेट होगा। तो वैसे लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट नीचे आता है। और ऐसा नहीं है, जब मार्केट नीचे आता है तो साइन देता है, वो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ से नीचे आ रहा है। ओके। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना है, हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर, एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो हमेशा टॉप पे बनता है। कुछ इस तरीके से बनेगा ये, जो ये बताता है एंड ऑफ द अप ट्रेंड। यानी ये जो बड़ी गिरावट, जो बड़ी तेजी चल रही थी, अब यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और ये जो पैटर्न बना तो फिर वहां से स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई और ये रीटेस्टिंग फेल हो गया। ये रीटेस्टिंग इसलिए है कि ये रेसिस्टेंस जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है। और टेक्निकल ये बताता है कि जब भी सपोर्ट टूटता है, जैसे ये सपोर्ट था, अभी सपोर्ट टूटा, तो सपोर्ट टूटने के बाद यहां से रीटेस्टिंग होती है और यानी स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अभी सपोर्ट टूट गया और इसने रेजिस्टेंस बना लिया, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं और फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके। तो इस चीज को अपने ध्यान से समझ लेना कि अब टेक्निकल एनालिसिस का अगर आपको समझ है तो आप कभी भी यहाँ पे नहीं फंसोगे। जैसे मैं आपको ना स्टॉक्स का एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से बच सकते हो। ओके। तो फिलहाल अगर अभी हम बात करेंगे कि फर्दर यहाँ पे इंडेक्स में क्या हो रहा है, फिर कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लेंगे जिनका डाटा 3 महीना पुराना होगा। ओके। तो अभी देखना, हमने जो रेसिस्टेंस मार्क किया, वापस स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया, तो अब स्टॉक्स कहाँ पे रुकेगा, जो उसका अगला सपोर्ट होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा एक बैलेंस वे में चलता है। तो अगला सपोर्ट कहाँ पे है, तो अगला सपोर्ट ये है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है और पीछे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। देखो, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे सपोर्ट बना, वापस से सपोर्ट बना, वापस से सपोर्ट बना, तो अब चांसेस है स्टॉक वापस से इस जोन में आए। यानी अभी निफ्टी आईटी जो है एक गिरावट की तरफ है। यहाँ से अभी भी स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट जो है एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिखाई दे रही है। हालांकि उसके ऊपर भी देखोगे एक छोटा सा यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा। अगर यहाँ पे स्टॉक ने, इंडेक्स ने सपोर्ट लिया तो ओके, अदरवाइज
फिर से यहाँ से एक गिरावट। ओवरऑल पूरा का पूरा जो यहाँ पे पैटर्न है, सेंटीमेंट है, वो है बेयरिश। ये जो एनालिसिस हमने देखा कि अगर पैटर्न इस तरीके से बनता है तो कैसे हम बच सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे और मैं जो डाटा यूज़ करने वाला हूँ 3 महीना पुराना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाटा 3 महीना पुराना लिया है, तो किसी भी स्टॉक्स का एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो जैसे मैंने विप्रो का लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ से एक बड़ा अपट्रेंड था, एक बड़ी अपट्रेंड यहाँ से अपट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना, ठीक है? और स्टॉक्स ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। अब आप पूछेंगे कि मनीष भाई आपने इसको रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया? तो देखो, इसको रेजिस्टेंस नहीं लिया क्योंकि उसके पहले यहाँ पे स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया है। तो अभी हमारा जो मेजर सपोर्ट होगा, मेजर रेजिस्टेंस होगा, ये होगा, ना कि ये होगा। अब ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा एक क्लासेस है। सपोर्ट रेसिस्टेंस को अगर आपको डिटेल में सीखना है, किस तरीके से मार्केट काम करता है, तो आप मेरी क्लासेस जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको डिमांड, सप्लाई, कैसे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में सिखाऊँगा। ये जितने भी बुक्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे बुक्स ट्रेडिंग के बुक्स हैं। और इन सारे बुक्स का जो जिस्ट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन किया है, वो आपको मैं पास ऑन करूँगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगला जो मेरी क्लासेस है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया स्टॉक्स ने और वापस से स्टॉक यहाँ पे नीचे आने लगा। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे जो कैंडल्स बने हैं, वो नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे बने हैं, डेफिनिटली जो लोग नीचे से स्मार्ट कहाँ बाई करते हैं? नीचे से। जो लोग इधर कहीं पे बाई करके बैठे होंगे, डेफिनिटली वो यहाँ पे एग्ज़िट कर लेंगे, क्योंकि जो कैंडल्स यहाँ पे बने थे, वो क्लियरली बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अब होने वाला है। तो फिर यहाँ पे वो लोग एग्ज़िट कर लेंगे या फिर यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। तो ये हो गई। ओके, और फर्दर अगर आप देखोगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड है। कंटिन्यूअस आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, स्टॉक नीचे आ रहा है। तो अगला सपोर्ट कहाँ है? तो अगला जो सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, सेम जो निफ्टी इंडेक्स ने बना था, यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट, वापस से यहाँ पे सपोर्ट, फिर से यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस और वापस से स्टॉक नीचे। तो जो अगला सपोर्ट होगा, वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे, इस ये लाइन। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट है। हाँ, अब अगर ये टूट जाता है, तो स्टॉक वापस से इस तरीके का भी फॉर्मेशन कर सकता है। यानी ये जो है, वापस से जो ये राउंडिंग बॉटम बना है, ये फिर से यहाँ से ऐसे बन सकता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो, तो आप आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि मुझे कहाँ पे फ्रेश बाय करनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है। एक और स्टॉक का एग्ज़ाम्पल लेके मैं दिखाऊँगा, जैसे इन्फोसिस, ओके? तो अगर आप देखो, यहाँ भी सेम कहानी हुई। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पैटर्न बना था, जो बुलिश पैटर्न है, ये बना और उसके बाद वापस से स्टॉक्स यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे जो फिर से अगेन जो सपोर्ट है, कहाँ पे है? ये ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वाला। यानी स्टॉक वापस से फिर से सपोर्ट लेने आ सकता है और अगर ये सपोर्ट टूटता है, तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ पे है? ये। स्टॉक मार्केट में मार्केट हमेशा एक बैलेंस वे में चलता है, यानी उसको जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे प्रीवियस टाइम में बाइंग हुई थी, स्टॉक या इंडेक्स ट्राई करता है, वहाँ पे फिर से बाइंग होने की, यानी वहाँ पे फिर से रुकने की कोशिश करता है। और अगर कोई सपोर्ट नहीं है, तो जिस तरीके से स्टॉक ऊपर जाता है, उसी तरीके से नीचे आता है। ओके, एक और स्टॉक्स का मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप देखोगे, तो अगेन यहाँ पे भी पैटर्न सेम बने थे। उसके बाद से स्टॉक जो है ऊपर एक डबल टॉप बनाया, यहाँ से ये पैटर्न बना कफ विथ हैंडल, ऊपर बेयरिश पैटर्न डबल टॉप बना, वापस से यहाँ पे नीचे आया। तो अभी यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है? ये सपोर्ट है। क्यों? यहाँ पे स्टॉक्स ने प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया था, अगर ये भी टूटता है तो फिर अगला सपोर्ट यहाँ पे है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, जो पैटर्न्स हैं, यहाँ पे अभी ये बता रहे हैं कि जो सेलर्स हैं, वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे अगर किसी स्टॉक्स को बाय करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ एक रिवर्सल पैटर्न के फॉर्म होने का, ठीक है? जब तक रिवर्सल नहीं होता है, रिवर्सल का मुझे कोई संकेत नहीं मिलता है, तब तक मैं वेट करता हूँ कि कोई बुलिश पैटर्न मुझे निचले लेवल पे दिखाई दे, ताकि मुझे पता चले कि यस, यहाँ पे जो बायर्स हैं, वो रियली आ रहे हैं। तो फिलहाल आईटी सेक्टर जो है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं न्यूज़ की बात नहीं कर रहा कि ट्रम्प टैरिफ, ये वो बहुत सारी कहानी। हाँ, बट इतना ज़रूर है कि एक बार जैसे ही चीज़ें सस्ती हो जाएगी,
एक जोन में आएगा, बाइंग जोन में आएगा, बायर्स आ जाएँगे और अभी जितना भी नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव कहानी हो रही है, नेगेटिव सेंटीमेंट हैं, वो एक झटके से दूर हो जाते हैं और फिर से वही कहानी होती है, जब वैल्यूएशन आता है, स्मार्ट बायर्स आते हैं, तो फिर से स्टॉक चलना शुरू करता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है बाय राइट, सिट टाइट। लेकिन ये जो है ना आसान नहीं है, बाय एंड होल्ड ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा राइट बाइंग। अच्छे स्टॉक को भी टॉप पे बाय करोगे ना, पैसा नहीं बनेगा। अच्छे स्टॉक को सही जगह पे बाय करना है, सही जगह पर एवरेज करना है और फिर सही जगह पर एग्ज़िट करना है। ये है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का तरीका। थैंक यू सो मच।